हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सब्जेक्ट मैथ क्लास 8th का चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर फर्स्ट हम अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट को सीख के लेने वाले और समझ के लेने वाले हैं, और इससे रिलेटेड कुछ जो बेसिक पॉइंट रहेंगे उसको हम आज सॉल्व भी करके लेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड, ये चैप्टर को आप अच्छी तरह से समझने के लिए, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए अपने क्लास की टेक्स्ट बुक आप अपने साथ में रखें। उसके बाद में अपनी नोटबुक भी अपने साथ में रखें, ताकि जो आपको प्रॉब्लम सिखाए जा रहे हैं वो आप इसमें नोट डाउन करते चले, रिकॉर्ड करते चले और समझ के ले। ठीक है, देर ना करते हुए मैं पर्टिकुलर लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आज हम इससे रिलेटेड बेसिक पॉइंट, बेसिक कंसेप्ट और बेसिक नॉलेज को सीख के लेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी हम आज सॉल्व करके लेने वाले। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, हमारा जो चैप्टर है, आज का जो चैप्टर नंबर 5 जो है, उसका नाम क्या है फ्रेंड? एक्सपांशन ऑफ फॉर्मूला। मतलब कि फ्रेंड, इसका मतलब ये होता है कोई हम अगर से हमें मैथमेटिकली इक्वेशन दी जाए, उसको किस तरह से हम एक्सपांड करके लिख सकते हैं, या किस तरह से उसको एक्सपांड करके हम पर्टिकुलरली सॉल्व करते हैं, ये आज के पर्टिकुलर चैप्टर में हमें सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, और इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। अब फ्रेंड, यहाँ पे हमें ये समझना है कि कोई भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन या मैथमेटिकली जो इक्वेशन होती है, वो कभी कभार स्क्वायर के नंबर के सम के प्रॉपर्टी में हमें दी जाती है। हो सकता है वो लार्ज नंबर ऑफ सम के प्रॉपर्टी में हमें जब कभी भी दिए जाए, तो ऐसे नंबर ऑफ प्रॉपर्टी को हमें सॉल्व करना पॉसिबल होता है क्या? बिल्कुल ही नहीं। अब ऐसे पर्टिकुलर इक्वेशन को, इस तरह की पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर से हमें सॉल्व करना है, या इसे अच्छे तरह से एक्सप्लेन करना है कम टाइम में, तो हमें एक्सपांशन फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। और फ्रेंड, ये जितने भी पर्टिकुलर आपको यहाँ पे फॉर्मूले सिखाए जाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड, उसको आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न भी करना पड़ेगा, पार्ट भी करना पड़ेगा, और नोट डाउन भी करके मेरे साथ ही साथ चलते रहना पड़ेगा। तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होने वाला है। और फ्रेंड, इसे याद आपको करना ही पड़ेगा। ये जितने भी मैं फॉर्मूले आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में सिखाऊंगा, समझाऊंगा, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा अच्छे से, इस तरह की मैथमेटिकली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है, इसको मैं पढ़ के ले रहा हूँ। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी एक बेसिक फॉर्मूले को बड़ा करके लिखते हैं, और उस फॉर्मूले को बड़ा करके लिखने के बाद में हमें उस किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये हम इस चैप्टर में सीख के लेने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे को सारी बातें ये चैप्टर में बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी। अब देखिए फ्रेंड, इसको बड़ा करके लिखना, किसी भी फॉर्मूले को, या एक्सपांड करके लिखना, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें देखा जाइए, अगर से एक पर्टिकुलर कोई बड़े नंबर की प्रॉपर्टी का नंबर ऑफ प्रोडक्ट दिया जा रहा है, तो उस तरह की मैथमेटिकली नंबर की प्रॉपर्टी को हमारे को सॉल्व करना पॉसिबल होता है क्या फ्रेंड? नहीं होता है। तो इसलिए इसे पर्टिकुलरली सॉल्व करने के लिए और इसे अच्छी तरह से डील करने के लिए हमारे को एक्सपांशन फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ती है, और उसे हम तभी जाके अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है फ्रेंड, अभी हम यहाँ पे पर्टिकुलरली इस जो चैप्टर के है, तो अभी तीन फॉर्मूलों को सीख के लेने वाले और उनको समझ के लेने वाले, और इनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट, अभी जो प्रॉब्लम दिए जाएंगे, उसको हम सॉल्व भी करके लेंगे। देखिए फ्रेंड, बेसिक फार्मूला दिया जा रहा यहाँ पे, जो ये साइड में तो आपको बेसिक फार्मूला दिया जाएगा, या बेसिक फार्मूले की आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और ये इसके जो साइड में आप देख रहे हो, जब हम किसी पर्टिकुलर फार्मूले को एक्सपांड करके लिखते हैं, या उसको विस्तार करके लिखते हैं, या बड़ा करके लिखते हैं, तो बड़ा करके लिखने के बाद में, या उसको एक्सपांड करके लिखने के बाद में, वो फार्मूले का कन्वर्जन या रूपांतर किस तरह से होता है, या बदल किस तरह से होता है, ये हम देख के लेने वाले बाजू में। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे ये याद रखिए आप, ये क्या है? इसके बेसिक फार्मूले, और इसकी क्या है? ये जो बेसिक फार्मूले, इनको जब हम एक्सपांड करते हैं तो फार्मूले किस तरह से कन्वर्ट होते हैं, या फार्मूले किस तरह से चेंजेस होते हैं, यहाँ पे दिए वाले। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर हमारे को ये दोनों भी
फॉर्मूले और फार्मूला का बेसिक फॉर्मूले और फार्मूले का एक्सपांशन, ये हमारे को याद रखना पड़ेगा, तभी जाके हम इस तरह की इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे, समझ सकेंगे और सीख सकेंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा पहला फॉर्मूला है वो क्या बोलता है फ्रेंड, a प्लस बी का स्क्वायर। अगर से कोई नंबर ऑफ प्रॉपर्टी हमारे को ऐसे फॉर्म में दी जाए, दोनों भी नंबर चेंजेस है, दोनों भी नंबर क्या है फ्रेंड, अब ये a प्लस बी का स्क्वायर क्या बोलता है हमारे को, कोई ऐसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्रॉपर्टी दी जा रही, हो सकता है वो कोई भी नंबर होंगे और वो कौन दोनों भी जो वेराइटी नंबर ऑफ वेराइटी दी जा रही वो अलग अलग है। सेम है क्या यहाँ पे, सेम है क्या, दोनों भी नहीं है, दोनों भी जो नंबर ऑफ वेराइटी दी जा रही वो अलग अलग है, डिफरेंट है। अब जब डिफरेंट है तो याद रखिए फ्रेंड, जब डिफरेंट है उनको सम करने के बाद में, यहाँ पे क्या बोल रहा है, उनको सम करने के बाद में, देख रहे होंगे ना। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी, मतलब कि इनको सम करना है हमें, दो नंबर अलग अलग नंबर ऑफ वेराइटी दी वाली, उनको सम करने के बाद में क्या करना है, उनको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब पर्टिकुलरली देखिए फ्रेंड, अगर से आप छोटे मोटे नंबर को तो आप आसानी से कर दोगे। फॉर एग्जांपल अगर से मैं कहूँ 4 प्लस 3 का, 3 को सम करना है और उसके बाद में आपको स्क्वायर करना है उसका, तो ये आप जो इक्वेशन यहाँ पे दिए वाली है आप आसानी से कर दोगे, आपको इसमें दिक्कत आएगी क्या, नहीं आएगी। एग्जांपल के लिए देखिए, अब ये 4 और 3 कितने होते हैं, 7। अब अगर से 7 का आप स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, 49, ये आपको आ जाएगा फ्रेंड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर इन केस अगर से यही मेथड में, अगर से यही इक्वेशन में अगर से कोई हमें बड़े नंबर ऑफ वेराइटी दी जा रही, फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझ के लेते हैं हम 98 प्लस 4 हमें दिया जाए, तो हमें इसको एक्सपांड किस तरह से करेंगे, ये फॉर्मूले को अगर से हम इनको सम करने के बाद में, पर्टिकुलरली देखिए फ्रेंड, इस तरह के नंबर को हम सम तो कर देंगे, क्या करेंगे, सम तो कर देंगे, पर इसका स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर सकेंगे क्या। बहुत से स्टूडेंट अगर से वैदिक मैथ के कुछ फॉर्मूले या मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक और स्क्वायर की ट्रिक याद है उनको, तो ये पर्टिकुलरली उस लेवल के स्टूडेंट तो इसको कर देंगे आसानी से, उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर से किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को इस तरह की इक्वेशन को सम करके बाद में उनका स्क्वायर करना है, तो उनको क्या होगी, दिक्कत आएगी और उन्हें समझ में आएगा क्या फ्रेंड, नहीं आने वाला है। तो इसीलिए ये इस तरह की मैथमेटिकली एक्सपांशन रूल को यहाँ पे हेल्प दी जाती है। अब देखिए फ्रेंड, ये फॉर्मूला क्या बोलता है, इस पे आप नोटिस कीजिए, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस क्या है, b का स्क्वायर। अगर से हमारे को इस तरह की इक्वेशन करनी है तो हम क्या करते हैं, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b, ये करके हम इस तरह की इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने जो ऊपर स्क्रीन में मैंने जो फॉर्मूला बताया उसको नोट डाउन करके लर्न भी कर सकते हैं आप फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला, अब कोई ऐसे दो मैथमेटिकली नंबर है हमारे पास फ्रेंड, उन्हें क्या करना है, अब ऊपर हम क्या कर रहे थे, सम कर रहे थे, अब नीचे क्या करना है, इन्हें माइनस करना है। दो ऐसी नंबर ऑफ वेराइटी है जिसे माइनस करके क्या करना है, बाद में माइनस करके क्या करना है, माइनस करके इनको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। इनकी प्रॉपर्टी को कहीं में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो तब इस तरह के नंबर को हमारे को करने के लिए अब फॉर्मूले में यहाँ पे याद रखिए फ्रेंड, अब फॉर्मूले सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस होगा और फॉर्मूला तो हमारा जो ऊपर का है वही रहने वाला है। अब यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहा है, देखिए फ्रेंड, a का स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, माइनस, और 2ab प्लस b का, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। पहले यहाँ पे क्या आया था, b इंडिविजुअल आया था, तो यहाँ पे अब क्या होगा, इसका स्क्वायर आ रहा है। इस तरह से इसकी इक्वेशन बनाई गई है या हमें बना के दिखाई गई है। आप अपने बुक में इसको भी रिकॉर्ड करके लीजिए और इनको लर्न कीजिए। अब देखिए, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या मतलब सॉरी मैथमेटिकली नंबर की इक्वेशन इस तरह से दी जा रही है, उसको एक ब्रैकेट में, पर्टिकुलरली एक ब्रैकेट में क्या करना है, हमें प्लस करना है। दो अलग अलग नंबर की वेराइटी यहाँ फ्रेंड, तो दो अलग अलग नंबर की वेराइटी है ए और बी के फॉर्मेशन में, और इससे पहले प्रोसेस में क्या करना है, हमें प्लस करना है, बाद में दूसरे ब्रैकेट के प्रोसेस में क्या करना है, इन्हें ही फ्रेंड बाद में क्या करना है, माइनस करना है। अब इस तरह की जब कोई क्या बोलते हैं मैथमेटिकली हमें नंबर की इक्वेशन दी जा रही है, तो जब इस तरह की कोई इक्वेशन दी जाती है हमें, तो हमें इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ये फॉर्मूले को इस तरह से यहाँ पे एक्सपांशन किया जाता है। अब उसे क्या करेंगे, डायरेक्टली हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इस तरह से करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब इससे रिलेटेड जो अभी पर्टिकुलरली प्रैक्टिस सेट है उसको हम करके लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड, आपके बुक में दिया हुआ पहला प्रैक्टिस सेट जो है यहाँ पे, अब देखिए ये क्या बोल रहा है। फर्स्ट हमारा प्रॉब्लम क्या है, x प्लस 2xy का स्क्वायर हमें करना
है। अब देखिए नोट IMP फॉर्मूला यहाँ पे याद रहना आपको जरूरी है। कौन सा फॉर्मूला फ्रेंड? अब देखिए a प्लस बी का स्क्वायर बराबर किसके है? 2a स्क्वायर के प्लस 2ab के प्लस b के स्क्वायर के। ये यहाँ पे आप याद रखिए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। यहाँ पे मैं करेक्शन करना चाहूँगा, जो ऊपर का पर्टिकुलर हमारा फॉर्मूला दिए वाला है उसमें भी आप यहाँ पे पर्टिकुलरली करेक्शन कर दीजिए। बी का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे इसको बी का स्क्वायर करके रख दीजिए, ठीक है। एक इधर का वहाँ पे जरा प्रिंट मिस्टेक होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है फ्रेंड। अब आगे बढ़ते हम। अब देखिए फ्रेंड, ये जो हमें इक्वेशन दी वाली है, अगर से हमें पर्टिकुलरली इसे सॉल्व करना है तो पहले समझना पड़ेगा हमारा ए कौन सा है और बी कौन सा है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे x जो है हमारा क्या है? a है, और 2yb क्या है? ये 2y, ये क्या है हमारा? b है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला हमें क्या कहता है, जहाँ जहाँ x है a है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम? x लिखेंगे, और जहाँ जहाँ b यूज हो रहा है वहाँ पे क्या लिखेंगे? 2y लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से इसके फॉर्मूले का क्या करेंगे फ्रेंड? हम एक्सपांशन करेंगे। अब देखिए पहले क्या बोला? a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद में देखिए प्लस की साइन की जगह प्लस का साइन यूज करेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड, फॉर्मूले में दिए वाला था 2 लिख दिए। उसके बाद में बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन इस तरह से यूज करें। एक मिनट फ्रेंड, देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर दिया था, एज इट इज इस तरह से x का स्क्वायर लिख दिए फ्रेंड। उसके बाद में इनके बीच में प्लस की साइन थी तो इस तरह से प्लस की साइन लिखे। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, फॉर्मूले में जो दिया वाला था 2 उसको एज इट इज लिखे। अब देखिए फ्रेंड, किसी भी नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है तो मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन की साइन है। अब इनके बीच में क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय x अगेन मल्टीप्लाई बाय 2y, इस तरह से इसका बनेगा। फिर बाद में फ्रेंड फाइनली नहीं क्या कर रहा है, यहाँ पे आगे प्लस का साइन लगा के ब्रैकेट में सिंबल दिया जा रहा है, क्या है? 2y, इस तरह से कोई नंबर दिया जा रहा है। ये देख लीजिए आप, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, चाहे तो आप चेक कर ले सकते हैं। इस तरह से इसका फॉर्मूला बन के आ रहा है फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो हमारे को ये जो इक्वेशन दिए वाली है ना, यहाँ पे सबसे पहले जब इसका फॉर्मूले को हम एक्सपांशन कर रहे हैं तो हमें अंडरस्टैंड और हमारा क्लियर होना ज़रूरी कि ए कौन सा है और बी कौन सा है, तभी जाके इस तरह के फॉर्मूले को हम एक्सपांड कर सकते हैं या उसको बढ़ा सकते हैं या उसका विस्तारीकरण कर सकते हैं, वरना नहीं। अब देखिए फ्रेंड, जैसा ही हम इसको एक्सपांड करते हैं तो हमारा आगे का आंसर क्या आएगा। अब देखिए x का स्क्वायर, उसमें कुछ चेंजेस होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है फ्रेंड, एज इट इज वो जैसे का वैसी रहेगा। क्यों फ्रेंड? क्योंकि देखो x का स्क्वायर के हमारे कुछ नंबर पता है क्या? नहीं, तो इसलिए उसको एज इट इज रख देंगे। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे 2 देख रहे होंगे ना, ये एक जो 2 है और ये जो 2 है, ये आपस में ये दोनों भी नंबर और नंबर क्या है? मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो जब हम दोनों को ये क्या करेंगे? 2 2 4, यहाँ पे इसलिए इसको 4 लिख दिए। उसके बाद में देखिए एज इट इज बचे वाली इक्वेशन देखिए, x लिख दिए यहाँ पे और यहाँ पे y लिख दिए, इस तरह से लिख दिए दोनों को भी x की जगह पे x और y की जगह पे y लिख दिए। क्यों फ्रेंड? हमारा को ना तो x के नंबर पता है ना ही y के नंबर पता है, इसलिए इसको एज इट इज लिख दिए। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो y है इसका हमें पर्टिकुलर नंबर पता है ना फ्रेंड, अगर से हम इसको पर्टिकुलर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो कितना होगा? 2 2 4, और ये इसका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और इस तरह से कोई पर्टिकुलरली हमें क्या है? इक्वेशन बन के मिलेगी। और ये पर्टिकुलर हमारा क्या रहने वाला है फ्रेंड? फाइनल आंसर रहने वाला है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए फ्रेंड, x का स्क्वायर प्लस 4xy। अब देखिए जनरली इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये xy हो जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस तरह से लिख सकते हैं, xy प्लस 4y2। ये आंसर हमारा क्या होने वाला है? फाइनल आंसर होने वाला है और ये वैलिड आंसर रहेगा फ्रेंड। इस तरह से इसको इस तरह से यहाँ पे पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व किया गया है। आप अपने बुक में इस आंसर को और जो आपको प्रोसेस बताया लिए, इसको आप चाहे तो रिकॉर्ड भी करके ले सकते हैं या इनकी स्क्रीनशॉट भी आप मार के ले सकते हैं। अब मैं आगे की क्वेश्चन कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर जा रहा हूँ फ्रेंड, याद रखिए आपके लिए बताने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन ऑफ वेराइटी है इधर, ये अब जो हमें पर्टिकुलरली जो इक्वेशन दी गई है, ये जो इक्वेशन दी गई है ना, अब इसमें क्या है? ये कई के फॉर्मेशन में यहाँ पे हमारे लिए माइनस के फॉर्मेशन में। अब माइनस के फॉर्मेशन में ये जो इक्वेशन है इससे रिलेटेड ये नीचे का पर्टिकुलर प्रॉब्लम रहने वाला है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ये अगर से जो इक्वेशन, ये एक्सपांशन का फॉर्मूला अगर से आपको ऊपर दिए वाला अगर से याद है, तभी आप इस तरह का जो प्रॉब्लम आएगा, ये जो प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं, तो आप इसको सॉल्व कर सकोगे, वरना नहीं। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हम। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड फॉर्मूला क्या कहता है, उसके ऊपर ये नज़र मारते हैं। IMP फॉर्मूला है हमारा a माइनस बी का स्क्वायर। अगर से हम इसको एक्सपांड करें तो एक्सपांड फॉर्मूला क्या है? a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इस तरह से कुछ फॉर्मूला ऑफ नेचर है या फॉर्मूला ऑफ एक्सपांशन है।
ठीक है फ्रेंड, अब इसी को ही हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली इक्वेशन में सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा सवाल जो सेकेंड है तो क्या बोल रहा है हमें यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड याद रखिए, हमारा सवाल क्या बोल रहा है 2x माइनस 5y का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो पर्टिकुलरली इक्वेशन दिए वाली इसको सॉल्व करने के लिए हमारा ए कौनता है और बी कौनता है हमें समझ में आना ज़रूरी है, तभी इस तरह की पर्टिकुलरली इक्वेशन को हम इस तरह का जो फॉर्मूला है इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब जनरली देखिए यहाँ पे x क्या है मेरा 2x, ये मेरा क्या है a के बराबर है, और यहाँ पे 5y क्या है मेरा b के बराबर की प्रॉपर्टी के बराबर में। अब इसको क्या करना है, हमें एक्सपांड करना है, तभी हम इसका एक्सपांशन करके लिख सकते हैं ना, वरना नहीं। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए फ्रेंड एक ही जगह पे अब मैं क्या लिखूंगा 2x का स्क्वायर। अब बीच में देखो प्लस की जगह पे यहाँ पे क्या यूज किया लिए, माइनस की साइन। अब देखिए 2 तो एज इट इज फॉर्मूले का दिए वाला था वो लिख दिया हमने, फिर बाद में मल्टीप्लाई बाय 2x, अगेन मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे अच्छे से बताना चाहूँगा फ्रेंड मैं, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड। अब देखिए अब एक ही जगह पे हमने क्या लिखे यहाँ पे 2x का स्क्वायर, इस तरह से इसको लिखे। फिर बाद में फ्रेंड माइनस की साइन, इसमें बीच में यहाँ पे माइनस की साइन थी तो क्या करें हमने माइनस की साइन दिए। अब फॉर्मूला में जो 2 दिया था उसको हमने लिखे और दोनों के बीच में कोई साइन नहीं थी तो मतलब क्या करें मल्टीप्लिकेशन की साइन हमने यूज़ करें। उसके बाद में फ्रेंड ए यहाँ पे क्या है, अब ए लेना है पहले, ए मतलब हमारा क्या है 2x है तो यहाँ पे 2x इस तरह से लिए इसको, फिर बाद में इसके आगे मल्टीप्लिकेशन की साइन दिए। अब मल्टीप्लिकेशन की साइन लेने के बाद में क्या करें 5y इस तरह से लिए, फिर आगे फ्रेंड और एक्सपांड करने के बाद में प्लस की साइन दिए आगे, जैसा हमारे फॉर्मूले में कहा गया था। उसके बाद में 5y का स्क्वायर हम कर रहे हैं, ब्रैकेट में जो इक्वेशन दिया लिए 5y का स्क्वायर, इस तरह से हमारी पर्टिकुलरली इक्वेशन दिए वाली है फ्रेंड। चाहे तो आप ये जो इक्वेशन है जो मैंने आपको ऊपर बताया वाला हूँ, आप उसको इस इक्वेशन से कंपेयर करके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं और ये फॉर्मूले से चेक करके आप अपने डाउट भी क्लियर करके दे सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन तो हमने लिख दी है, अब इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व करना मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे x को हमें कि नहीं, x का स्क्वायर का कुछ पता है क्या, x का प्रॉपर्ली कुछ नंबर हमारे को पता है क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे x को एज इट इज लिख देंगे, पर उसके सामने वाले का नंबर हमें पता है ना फ्रेंड, x के सामने कितना नंबर है 2 नंबर, अगर से इसे हम स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा 2 2 जा 4, बेदूनी कितना हो जाएगा 4। x क्या रहने वाला है एज इट इज उसी तरह से रहने वाला है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड ये नंबर और ये नंबर 2 2 जा कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, और ये किसके बराबर हो रहा है 4x के बराबर हो रहा है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई जो दिया रहा था 5y इस तरह से कोई पर्टिकुलर इक्वेशन दिया रही थी और आगे प्लस दिया वाला था हमें, जैसी का वैसी एज इट इज कर दिए। अब देखिए हम y को तो कन्वर्ट कर सकते हैं क्या फ्रेंड, बिल्कुल नहीं, तो हम उसके सामने वाले नंबर को कन्वर्ट करने हैं। y की प्रॉपर्टी कितनी मीटर है फिर 25 मीटर है हमारे को। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद में देखिए फ्रेंड अब ये जो नंबर है कौन थे यहाँ पे देखिए, अब x और y ये 2 नंबर ऑफ प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई करने से रही है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों जो नंबर है इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको जब मल्टीप्लाई कर रहे देखिए फ्रेंड 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अभी 20 हो रहा है, उसके बाद में देखिए अब यहाँ पे ये 25y इधर आ जा रहा है, इस तरह से ये नंबर आ रहा है, या 25y इस तरह से नंबर आ रहा है और xy का यहाँ पे ये हो रहा है। और ये पर्टिकुलरली आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो है तो फाइनल आंसर रहेगा आपका। अब देखिए यहाँ पे x और y यहाँ पे करेक्शन करना चाहूँगा मैं। अब ये जो इक्वेशन बन के आ रही है ना फ्रेंड, यहाँ पे एक आगे आपको एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा। अब देखिए ये 4x का स्क्वायर, ये ब्रैकेट ओपन हो चुका है फ्रेंड, तो इस तरह से आप लिखोगे, नोट डाउन करते चले साथ में। और देखिए -20 ये जो x और y है यहाँ पे आप लिखोगे इसका x और y इस तरह से लिखोगे, क्योंकि इनका हमारे को प्रॉपर नंबर कुछ पता है क्या नहीं है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो प्लस की साइन है एज इट इज हम यूज करेंगे 25y का स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर रहने वाला है फ्रेंड। और चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड। अब देखिए यही प्रॉब्लम मैथमेटिकली प्रॉब्लम हमें क्या कर रहा है पता है क्या फ्रेंड, देखिए यहाँ पे जो हमें मैथमेटिकली प्रॉब्लम दी जाएंगी उसे आप है कि नहीं प्रॉपरली हमें क्या करना है सॉल्व करना है। क्या करना है सॉल्व करना है, नंबर के फॉर्म में दी जा रही है। आप यही जो हमारे को मैथमेटिकली इक्वेशन दी जा रही थी अब क्या है एक नंबर के फॉर्म में दी जा रही है। कौन सी इक्वेशन देखिए फ्रेंड, अब a + b का स्क्वायर, अब उसको करना है तो हमारे कौन से फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी फ्रेंड, एक्सपांड कौन से फॉर्मूले से करना पड़ेगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इस तरह की कोई पर्टिकुलर इक्वेशन को हमें करने के लिए बोल रहा है। अब देखिए फ्रेंड अब यहाँ पे जो नंबर दिए वाला है
ये नंबर को करने के लिए हमें थोड़ा लॉजिक ऑफ कंसेप्ट क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा और इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब जनरली यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है पता है क्या फ्रेंड, 101 नंबर का 101 का क्या करो बोल रहा, स्क्वायर काढ़ो बोल रहा। देखिए फ्रेंड, स्क्वायर काढ़ो बोल रहा। अगर से ये स्क्वायर नंबर आपको पता है, इसकी अगर से ट्रिक पता है काटने की, तो आप इसको एग्जाम में आसानी से काट के आ जाओगे। पर अगर से आपको ट्रिक पता नहीं है और आपको ये पर्टिकुलर काटने के लिए बोल रहा है, तो आपको इस तरह के ऊपर दिए वाले फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी और ये फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा। अब जनरली ऊपर का फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है फ्रेंड, a प्लस बी का स्क्वायर बोलता है। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली 2 नंबर की वैरायटी दी गई है क्या, नहीं दी गई है। अब इस नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर की वैरायटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके उसको हम आगे क्या कर सकते, सॉल्व कर सकते, वरना उसे सॉल्व कर सकेंगे क्या, बिल्कुल ही नहीं। इसलिए पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड उसको हम 2 नंबर की वैरायटी में, 2 नंबर ऑफ प्रोडक्ट की वैरायटी में उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नीचे जो हमारा इंस्ट्रक्शन दिया है उसके जरिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारा को 101 का यानी कि 101 का स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा है। तो अब जनरली हम कह सकते हैं ना फ्रेंड, हम है कि नहीं, अगर से 100 प्लस 1 को करें तो हमें क्या मिलेगा, 101 ही मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 101 ही मिलने वाला है ना फ्रेंड। एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, 100 प्लस 1 को करें तो हमारे क्या मिलता है, 101 मिलता है। तो अब देखिए हम है कि नहीं, ये एक्सपांशन फॉर्मूले का हेल्प लेने के लिए क्या करेंगे, इस तरह की इक्वेशन का हेल्प लेंगे, तो भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वही आने वाला है फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए इस तरह की हम मैथमेटिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वेशन की हेल्प ले रहे हैं। अब उसमें फॉर्मूले में इसको डालेंगे। अब 100 प्लस 1 में इसको कन्वर्ट करने के बाद में देखिए हमारा ए क्या मिला, हमारे को 100 मिला, बी क्या मिला फ्रेंड, हमारे को 1 मिला। अब इसको एक्सपांशन फॉर्मूले में हम यूज करेंगे या एक्सपांशन फॉर्मूले में हम इसको ऐड ऑन करते हुए चलेंगे। अब हमारा एक्सपांशन फॉर्मूला क्या बोलता है फ्रेंड, ए का स्क्वायर मतलब 100 का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 2 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब क्या है फ्रेंड, यहाँ पे फॉर्मूले में जो 2 दिया है उसको लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई बाय, देखिए यहाँ पे ए कितना दिया था हमारे को, 100 मल्टीप्लाई बाय, 1 मिनट। अब देखिए फ्रेंड, ऊपर दिए वाले नंबर ऑफ ये जो इक्वेशन हमें दिए गए वाली है, अब इसको ऊपर के फॉर्मूले में, एक्सपांशन फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करके लेते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए ए का स्क्वायर मतलब क्या है फ्रेंड, हमें 100 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। उसके बाद में देखिए प्लस, जैसा एज इट इज फॉर्मूले में दिया ला प्लस की साइन, वैसा हम यहाँ पे प्लस की साइन लिखेंगे। फिर आगे क्या दिया है, 2, फॉर्मूले में जिस तरह से 2 दिया है 2 लिखेंगे। उसके बाद में आगे फ्रेंड दोनों में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन है, गुणाकार की साइन, उसको यूज करेंगे। फिर आगे देखिए फ्रेंड, अब है कि नहीं, और एक ही जगह पे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ए को क्या माना है हमने, 100 माना है, ऊपर बताया वाला हूँ आपको। उसके बाद में देखिए मल्टीप्लाई बाय बी यानी कि 1, इस तरह से यूज करेंगे। और मल्टीप्लाई बाय अगेन क्या दिया है फ्रेंड, बी का स्क्वायर मतलब क्या है फ्रेंड, 1 का मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के क्या करेंगे, प्लस लगा के, सॉरी प्लस 1 का क्या है यहाँ पे स्क्वायर। इस तरह से हम पर्टिकुलरली इक्वेशन बनाएंगे हमारी, और चाहे ये जो इक्वेशन बनेगी उसको हम सॉल्व करके ले लेंगे एक्सपांशन फॉर्मूले की। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक खाली करेक्शन करना चाहूँगा, यहाँ पे आप बीच में क्या करें, ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है जो आपको बताइए, ये सेम वही इक्वेशन है। यहाँ पे आप क्या करें, बीच में इनके मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाए और इसको क्या करें, एक को स्क्वायर का सिंबल दीजिए। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड देखिए 100 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा, हमारे को 10,000 मिलेगा, क्योंकि आपको भी पता है 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 होता है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना मिलेगा, हमारे को 100 मिलेगा, और 100 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना मिलेगा, हमारे को 200 मिलेगा। इसलिए यहाँ पे मैंने 200 लिख चुका हूँ। अब इसके बाद में देखिए फ्रेंड, हमारा जो इक्वेशन है उसको हम आगे बढ़ाते, 200 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर बाद में उसे प्लस करना है। जब हम देखिए 200 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे तो हमें कितना मिलेगा, 200 ही मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आएगा वो, 200 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या मिलेगा, हमें 200 ही मिलने वाला है। उसके बाद में देखिए हमारी आगे की प्रोसेस। अब देखिए फ्रेंड, अब हम क्या करने वाले, यहाँ पे 200 को प्लस 1 से प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा, 201 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 201 हो जाएगा। और ये 201 को और 10,000 को प्लस कीजिए, कितना आ जाएगा, 10,201। ये हमारा क्या रहने वाला है, 101 का स्क्वायर का फाइनल
आंसर रहने वाला है और यही आंसर वैलिड है, चाहे तो आप अपने बुक में चेक कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, अगर से कभी भी याद रखिए, इस तरह की जो इक्वेशन सॉल्व करना है तो हमें आपको फॉर्मूला याद रहना ज़रूरी है, तभी आप इस तरह की इक्वेशन जो एक्सपांशन के जो इक्वेशन दिए वाले ये आप सॉल्व कर सकते हैं नंबर के, वरना नहीं। और ये पूरा टोटली जो चैप्टर है फ्रेंड आपका फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रोल और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप जो भी पर्टिकुलर में फॉर्मूले यहाँ पे दिए वाला हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, ये फॉर्मूलों को लर्न भी करें, नोट डाउन भी करें, बुक में रिकॉर्ड भी करें और साथ ही साथ इनको किस तरह से यूज़ किया जाता है ये भी आप सीखें। ठीक है फ्रेंड। अब इस तरह की इक्वेशन को फ्रेंड, ये जो यहाँ पे आपको इक्वेशन दिए वाली है ना, इसे और एक जरिए से भी सॉल्व किया जाता है। मतलब कि फ्रेंड हमें अगर से 101 का स्क्वायर काटना है तो हम इसको काटने के लिए ये यानी कि 101 का जो स्क्वायर निकालना है, हमें इसको निकालने के लिए हम वैदिक मैथ का मेथड भी अप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब जनरली वैदिक मैथ मेथड क्या कहता है फ्रेंड, हमें क्या करना है यहाँ पे x को 101 का स्क्वायर करना है, मतलब कि क्या करना है फ्रेंड, 101 को 101 से क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। जनरली यही तो करने के लिए बोल रहा है हमें यहाँ पे। देखिए एक मिनट फ्रेंड, देखिए 101 का स्क्वायर काटना है, मतलब कि क्या करने के लिए कह रहा है यहाँ पे 101 को 101 से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है। अगर से पर्टिकुलर हमें इन केस कभी कभार हम एग्जाम में बैठे वाले ये फॉर्मूला हमें याद रहने के बावजूद भी हमें अगर से दिमाग में नहीं आ रहा है तो हम वैदिक मैथ की हेल्प से इसका आंसर काट सकते हैं और एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड हमें क्या बोला है, 101 का स्क्वायर करना है, मतलब कि 101 का स्क्वायर करना है मतलब क्या करना है, 101 को ही 101 की प्रॉपर्टी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब कभी भी इस तरह के कोई पर्टिकुलर नंबर दिए जाते हैं जो 100 से कुछ ज़्यादा रहते हैं तो उसको वैदिक मैथ के थ्रू भी क्या किया जाता है फ्रेंड, निकाला जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए फ्रेंड, अब इसका बेस क्या है, 100 है। क्यों 100 है, क्योंकि 100 से कुछ ज़्यादा है। तो देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। और नीचे वाला नंबर भी कितना है, 100 से कितना ज़्यादा है फ्रेंड, एक ही ज़्यादा है। ये हम करेंगे। उसके बाद में पहली स्टेप आप ये कर दिए, जितना ज़्यादा है उसको इतना साइड में लिख दिए। उसके बाद में क्या कीजिए फ्रेंड, ये आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 1 1 1 कितना हो जाएगा, 1 होगा। और आप इसको इस तरह से लिखेंगे 0 1, ठीक है। उसके बाद में क्या कीजिए फ्रेंड, या ये नंबर को या ये नंबर को इस तरह से क्रॉस एडिशन कीजिए। कितना हो जाएगा, ये 102 हो जाएगा। और देखिए आपका आंसर आ गया है फ्रेंड, जो हमने पर्टिकुलरली ये आंसर हमने काटा है, ये आंसर से हूबहू ये मैच करता है। ये ट्रिक अप्लाई करके भी आप इसका आंसर काट सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए इसी के साथ ये जो आज का हमारा पर्टिकुलर लेक्चर था, मैं इसी को यहाँ पे स्टॉप करना चाहूँगा। और जो भी हमारे जो रिमेनिंग की पॉइंट रहेंगे इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, सीख के लेंगे, जान के लेंगे, समझ के लेंगे। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट के थ्रू बताइए। अगर से इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी आपको प्रॉब्लम रहते तो हमें कमेंट करें, हो सका तो मैं भी आपके कमेंट का हम रिप्लाई देने की आपको कोशिश भी करेंगे। ठीक है। और फ्रेंड हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसे ज़रूरतमंद स्टूडेंटों के पास शेयर करें जिसको कोचिंग बड़े से बड़े कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में वो जा नहीं सकते और पर उनकी सीखने की बहुत इच्छा है, वहाँ तक उन स्टूडेंटों तक हमारे चैनल को शेयर करें। और हमारे चैनल को फ्रेंड प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और हमारे चैनल को फ्रेंड प्लीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड, बाय, टेक केयर।